अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ और आज मुझे मीरपुर ज़ात के नाज़रीन इस वक्त हम मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे कामरान तारिक साहब डिस्ट्रिक्ट बार सदर मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं 23 तारीख को जो वकला कन्वेंशन होने जा रहे हैं इस बारे से। सर, ये जो 23 तारीख को इधर मीरपुर में वकला कन्वेंशन होने जा रहे हैं, इसके बारे से आप बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। 23 दिसंबर 2023 को हमने मीरपुर के अंदर अवामी हकूक़ की जो तहरीक आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिजली के बिल्लात और दीगर सुलगते हुए जो मीरपुर के और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सुलगते हुए मसाइल हैं, रठोवार यहाँ बरीज अली कुंभाजार, नाजायज़ टैक्सेस, प्रॉपर्टी के टैक्सेस, तमाम कारोबार बंद हो गया है। हुकूमत की डिपिक्शन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक ब्लैक डिपिक्शन हो रही है। उस सिलसिले में हमने कन्वेंशन यहाँ पे रखा है और भरपूर कन्वेंशन होगा। भरपूर दोस्त हमारे सारी बार एसोसिएशन के जो सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरीज, वो शामिल होंगे और ये कन्वेंशन बड़ा भरपूर होगा, इंशाल्लाह कामयाब होगा अवामी हकूक़ की तहरीक से। और हम ये समझते हैं कि ये कन्वेंशन जो है ये संगमील साबित होगा। अवामी हकूक़ की जो तहरीक चल रही है इस सिलसिले में गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ अभी तक हमें कोई सीरियस नज़र नहीं आ रही हमारी बातों को, फिर वो लाइट ले रहे हैं। बार बार हमने उनसे रिक्वेस्ट की, पुरअमन तरीके से रिक्वेस्ट की है। अब कन्वेंशन में इंशाल्लाह जो कोर्स ऑफ एक्शन हमारी वकला की लीडरशिप तय करेगी वो इंशाल्लाह उसमें उस सिलसिले में आज हमारी यहाँ की टॉप की जो लीडरशिप है अपनी बार एसोसिएशन मीरपुर की साबिक सदूर पे और जो मेम्बरान बार कौंसल पे और वीसी साहब आज हमारे वाइस चेयरमैन साहब मौजूद नहीं थे, जनरल सेक्रेटरी बार सुप्रीम कोर्ट बार यहाँ पे मौजूद थे, साबिक सदूर के ही जो एब्सेंट थे आज वीकेंड होने की वजह से, उनसे हमने फ़ोन पे कंसल्ट ली और भरपूर मीटिंग आपके सामने हुई है। उसमें सारों ने अदा किया कि 23 का जो कन्वेंशन है 23 दिसंबर 2023 का वकला का, वो इंशाल्लाह उसको भरपूर तरीके से कामयाब करवाएंगे और ये वकला तहरीक जो हमारी है ये अवामी हकूक़ की तहरीक में इंशाल्लाह एक नई जोत और नई जान जो है वो पैदा करेगी। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कामरान तारिक साहब मौजूद हैं, इनसे हमने बात की 23 तारीख को जो मीरपुर में वकला कन्वेंशन होने जा रहा है इस हवाले से। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे इधर बार में मेंबर्स मौजूद हैं, अभी इनसे भी हम बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? एजाज नज़ीर। तो सर ये बताएं, जो 23 तारीख को वकला कन्वेंशन होने जा रहे हैं इसके बारे से बताएं, इसमें क्या लाएमल होगा आप लोगों को? देखिए ना, जो कामरान तारक साहब ने आगे बता दिया, चूँकि प्रेसिडेंट बार जी हैं, इन्होंने लाएमल देना है, लाएमल दिया हुआ है। वो गलत वैसे भी मीरपुर बार जो है इसका अगर आप हिस्टोरिकली रोल देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मीरपुर बार ने हमेशा मीरपुर के लोगों के हकूक़ के लिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों के हकूक़ के लिए, पूरे जो है ना वो कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना जो एक नुमायाँ रोल है वो दिया है। तो इस दफ़ा भी इन्होंने भरपूर अंदाज से, चूँकि ये इनकी इनकलाबी की आदत थी, तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से लोगों को रिप्रेजेंट किया और बहुत सारे मसाइल पे मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है इनकी बातों को उन्होंने ऑन किया। कुछ में अब डेड लॉक है तो वो भी मेरा ख्याल है वो तेज़ी से हुकूमत जो है वो उस तरफ आ रही है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि मीरपुर बार की जो तहरीक है अवामी हकूक़ की, लोगों की, वकला की, वो कामयाब होगी और कामरान तारक साहब की क़यादत में ये मैं समझता हूँ कि इनकी रुखसती से पहले ये सारे मामला जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मेंबर्स मौजूद हैं, इनसे हमने बात की। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे 23 तारीख को इधर मीरपुर में वकला कन्वेंशन होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे से, क्या लाएमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अवामी हकूक़ की तहरीक हमने जारी रखी हुई है तो पिछले तकरीबन 5 माह से, तो इस हवाले से जो 23 दिसंबर 2023 को वकला कन्वेंशन जो है वो इससे पहले हुआ, तो उसके बाद ये हमने वकला कन्वेंशन रखा है। इसमें पूरे आज़ाद कश्मीर से इसमें जो है वकला आएंगे और हम ये फ़ाइनल फ़ैसला करेंगे अब कि आया हुकूमत जो है उसको जो हमने टाइम दिया वो गुजरता जा रहा है और मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर जो है मुकम्मल हम लाएमल देंगे कि हमने जो है वो उसके बाद क्या लाएमल इख्तियार करना है। मैं हुकूमत से ये कहूँगा, गवर्नमेंट से, कि 23 तारीख का जो हमारा कन्वेंशन है उससे पहले जो है वो हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएँ। जब भी हमारे मुज़ाकरात हुए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर ने हमारे मुज़ाकरात में ये हमारी जो मुतालबात थे वो तस्लीम किए और वज़रा से भी जब हमारी मीटिंग हुई है तो उसमें भी उन्होंने हमारे जब मुतालबात जो है वो तस्लीम किए, कहा जी ये दुरुस्त हैं। जब दुरुस्त हैं तो फिर इनको हल करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो ये अवाम की ताकत के आगे तो फिर कोई दूसरी ताकत नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस वक्त जो है वो मुल्क किसी भी ऐसी बात का मुतामिल नहीं हो सकता जो
जो है जिसकी वजह से कोई हालात जो हैं वो जो है ख़राब हों, तो मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पर इस मामले को जो है वो सीरियस लिया जाए, सीरियस टेकअप किया जाए। ये आवाम का मामला है और इसको हल होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वकला भी शामिल हैं, पूरी आवाम भी जो है वो आज़ाद कश्मीर की सारी शामिल है। तो आप क्या समझते हैं, क्या इस कन्वेंशन के बाद या उससे पहले क्या मामला हल हो जाएंगे? हल करने चाहिए और उम्मीद भी रखते हैं। कहते हैं कि उम्मीदों पर दुनिया कायम है, उम्मीद भी रखते हैं और हम ये समझते हैं कि ये हल होंगे और होने चाहिए। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि मंगला डैम है, हाइडल पावर और बेशुमार जो है वो आज़ाद कश्मीर से बिजली जनरेट हो रही है, तो खरबों का जो है वो फ़ायदा हो रहा है। कोई ये तो नहीं कि नहीं कोई नुकसान में जा रहे हैं। हमारा मुतालबा अगर गलत हो तो फिर तो यह है कि गवर्नमेंट के पास कोई है बात कि जी वो कहे कि आज़ाद कश्मीर में बिजली पैदा नहीं हो रही है और आप फ्री बिजली मांग रहे हैं, आप ये कह रहे हैं काम। आज़ाद कश्मीर में तो जो है वो आज़ाद कश्मीर की जो 400 मेगावाट उसको ज़रूरत है सिर्फ, और यहाँ पे तो 3400 से ज़ायद है जो प्रोजेक्ट दूसरे लगे हुए वो 10,000 तक जाके पहुँचते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है वो कश्मीरियों का ये राइट है जो उन्हें दिया जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि इस प्रोग्राम में हमने बात की 23 तारीख को जो भुकला कन्वेंशन होने जा रहे हैं उस वाले से, तो अभी यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? चौधरी मोहम्मद बशीर तबस्सुम एडवोकेट। सर क्या कहना चाहेंगे जो 23 तारीख को जो भुकला कन्वेंशन होने जा रहा है मीरपुर में, आप क्या समझते हैं इस कन्वेंशन से क्या मामला हल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपकी जो है ट्रांसमिशन जो है पूरी दुनिया पे देखी भी जाती है। और ये जो 23 दिसंबर 2023 को जो वकला कन्वेंशन बिलखुसूस मीरपुर के मकाम पे यहाँ जो सदर बार साहब ने हमारी डिस्ट्रिक्ट बार ने रखा है, ये बड़ा खुशाइन है। और इस लिहाज से भी क्योंकि शहरियों के हकूक़ जो हैं उनका मामला था, और जी तकरीबन 4-5-6 माह से आपके सामने ये सारे मामला आपके सामने हैं कि उनमें जो बिजली बिलात के ऊपर नाजायज़ टैक्सेस हैं, टैरिफ ज़्यादा है, और जो आरियाम ब्रिज का मामला है, ये सारे फिर बेशुमार और चीज़ें भी हैं। क्योंकि मीरपुरियों का ये इतना राइट है क्योंकि इन्होंने 2 बार अपनी जो आबाओ अजदाद की कब्रें जो हैं अपने डैम में डुबाई हैं, और इसका मतलब यही नहीं है कि उनको बिल्कुल आप सरे राह एक अलग रख दें और उनको देखें तक भी ना। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट के लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर वो ये हल करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि ये तहरीक जब से बहुत अरूज पे पहुंची है और ये अब आखिर में कन्वेंशन होने जा रहा है, और कन्वेंशन से पहले अगर इनको हल निकालना चाहिए। अगर ये नहीं निकाल सकते तो कन्वेंशन पूरे आज़ाद कश्मीर बार का है, और इंशाअल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर है। मीरपुर बार की तहरीक कभी कमज़ोर नहीं हुई, ना कभी ये हमेशा सरखरू हुई है जब भी कोई तहरीक चली है। तो इस लिहाज से उनको ये जल्द अज जल्द जो इनके मामलात हैं और शहरियों के हकूक़ हैं जो बिलखुसूस बिलात बिजली के हैं, और इनको कम करना चाहिए, बल्कि ना कि 3-4 माह के जो बकाया जाते हैं ये फ्री करने चाहिए। और उसके बाद जो टैरिफ वगैरह है वो नाजायज़ टैक्सेस हैं ये भी कम करने चाहिए। दीगर गैस के नाजायज़ टैक्सेस हैं बिलात के ऊपर, उनको भी देखना चाहिए। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो शहरियों के हकूक़ और लोगों के हकूक़ की बात करें। जी नाज़रीन, जैसा इस प्रोग्राम में हमने बात की 23 तारीख को जो मीरपुर में वकला कन्वेंशन हो जा रहे हैं इस वाले से, तो अभी इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुलाकात होगी किसी और दिन किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।